अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रेज़न आर्ट बिगनर्स ट्यूटोरियल की सीरीज़ में खुशामदीद। एक नए लेक्चर के साथ मैं हाज़िर हूँ आप लोगों की खिदमत में, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी। और मैं कोशिश करती हूँ कि अल्टरनेट डेज़ पे या डेली जो है वो रेज़न आर्ट के ट्यूटोरियल शेयर करूँ, ताकि जो बिगनर्स हैं वो प्रोफेशनल लेवल की तरफ बढ़ सकें। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ख़ास जो है वो टिप ये है कि आप लोगों ने वीडियोस जो है वो स्किप नहीं करनी, क्योंकि अगर आपने स्किप की और मैंने कोई जो है प्रो टिप बता रही हुई और आप लोगों का ये नुकसान हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे व्यूअर्स का, मेरे स्टूडेंट्स का जो है वो नुकसान हो। बढ़ते हैं हम अपनी नई टिप्स की जानिब। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को कस्टमर के इश्यूज़ और उनके सॉल्यूशंस बताए थे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जो मेरी लास्ट अपलोडेड है वीडियो, उसको आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं कि कस्टमर के क्या इश्यूज़ होते हैं और उनको हमने सॉल्व कैसे करना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम टिप की तरफ पढ़ेंगे कि कस्टमर अचानक गायब हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई बिगनर है, उसने स्टार्ट किया और उसने सीओडी दे दिया है। ठीक है, उसने नाम भी कस्टमाइज़ कर दिया, उसका डेट भी कस्टमाइज़ कर दी, और कस्टमर की डिमांड थी कि भाई फ्रॉड हो जाएगा, तो इस वजह से आप ऐसा करें कि सीओडी मैं कर दूंगी, पेमेंट मैं पार्सल लाजमी लूँगी, डिलीवरी चार्जेस भी उसने पे कर दिए, बाकी उसने कहा पेमेंट मैं ना कैश ऑन डिलीवरी दे दूँगी, लेकिन एंड टाइम पे वो गायब हो गई। तो इस चीज़ का वाहिद हल ये है, या तो आप हाफ़ एडवांस पेमेंट और हाफ़ सीओडी कर लें, नहीं तो फिर फुल एडवांस पेमेंट पे डीलिंग करें, क्योंकि पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे चल रहे हैं और साथ में पाकिस्तान के लोगों के भी हालात बुरे चल रहे हैं। तो किसी चीज़ पे यकीन ना करें। कस्टमाइजेशन जब चीज़ एक की हो जाती है तो फिर वो आपके किसी काम की नहीं होगी। दूसरी जो हमारे पास प्रो टिप आती है, कस्टमर की तरफ से इशू भी आता है कि रंग और साइज़ जो है वो हमारी तवक्को के मुताबिक नहीं है। हमने फ़ोटो में देखा था तो कलर और था, अब जब हम एक्चुअल में देख रहे हैं तो कलर और है। तो जैसे ही आप लोग फ़ोटो क्लिक करके उनको भेजते हैं तो उनको ये लाजमी जो है वो डिस्क्लेमर दें कि भाई प्रोडक्ट की फ़ोटो में इफ़ेक्ट्स डाले होते हैं, या फिर कैमरे में और चीज़ होती है और देखने में और चीज़ होती है। तो साइज़ वगैरह भी बताएं। और कस्टमर की तरफ से ये आता है कि भाई ऑर्डर बार बार डेट चेंज कर दें, कलर चेंज कर दें, अच्छा फ्लावर इस तरह अरेंज नहीं करने, इस तरह करने हैं, एट अ टाइम 4-5 फ्रेम्स का जो है वो सैम्पल भेजना कस्टमाइजेशन के लिए कि इसका डिज़ाइन ये वाला हो, इसका ये वाला हो और इसका ये वाला हो। तो इस तरह आप लोग जो है वो माइंड आपका मिक्सअप हो जाएगा और आपको समझ नहीं आएगी कि फ्लावर कौन सी फ्रेम से देखनी है सैम्पल में, फ़ॉन्ट कौन से उसमें देखना है। तो कोशिश करें कि उनको आप लोग पहले ही जो है बात जो भी है वो क्लियर कर दें। ठीक है, तो इस तरह ना करें कि आपने क्लियर कोई चीज़ की नहीं थी और फिर जब डिस्कशन फाइनल हो गई फिर उसके बाद आप लोग जो है उसको कह रहे हैं कि नहीं ये इस तरह नहीं होगा, ये इस तरह नहीं होगा। तो इस तरह कस्टमर ख़राब होता है और इवन वो ये भी कहने लग जाते हैं कि हमारी पेमेंट वापस करें, हमने ऑर्डर नहीं करना। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप लोगों को पेमेंट लेने से पहले ये सब बात क्लियर करनी होती है कि कस्टमाइजेशन जो होती है वो 80 to 90% सेम हो सकती है। ये नहीं है कि आपने जो सैम्पल दिखाया है वो 100% वैसे ही बनेगा। तो ये हैंडमेड चीज़ है, 19-20 का फ़र्क लाजमी आता होता है। और कस्टमर का इशू ये होता है कि पैकेज ख़राब हो गया है या हमें डैमेज पार्सल जो है वो रिसीव हुआ है। फ़ोटो और वीडियो भी अगर आपका कस्टमर भेजता है आपको, तो ऑब्वियसली फिर आपको जो है वो रिफ़ंड करना पड़ेगा उनको, और कॉरियर सर्विस वालों को भी जो है वो आप लोगों को कॉल या मैसेज करना पड़ेगा, या ऑफिस भी विज़िट करना पड़ सकता है। तो कोशिश करें कि बबल रैप करें, उसको बॉक्स में डालें, फ्रेजाइल स्टिकर्स मिलते हैं लगाने के लिए, वो भी यूज़ करें। पार्सल भेजने से पहले वीडियो और पिक्चर लाजमी बना लें कि आप लोग भेज क्या रहे हैं और कस्टमर को कैसे रिसीव हुई है, तो वो आगे से फ़ोटो भेजेंगे। और जो भी बात करे कस्टमर तो उसको आपने तहम्मुल से और सब्र से सुनना है और उसका रिस्पॉन्स करना है। ये नहीं करना कि जल्दबाजी में आप लोगों ने अपना कस्टमर ख़राब कर लिया है, पता लगे पूरे फेसबुक पे आपकी बदनामी की पोस्टें लगी हुई हैं कि फ़लानी रेज़न आर्टिस्ट ने ये बात कर दी। आजकल तो वैसे भी स्क्रीनशॉट्स का और वॉइस ओवर्स का ज़माना है, तो ऑब्वियसली बच के रहना पड़ता है इंसान को कि कहीं हमारी जो है वो बेइज्जती ना हो जाए। तो इस चीज़ को आप लोगों के ऑब्वियसली स्मॉल बिजनेस ओनर्स को जो है वो टैक्टिक्स जो है वो अपनानी पड़ती हैं। डिफरेंट इश्यूज़ आजकल फेस करने पड़ रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस ओनर्स को, तो उससे बचने के लिए हमें लाजमी है कि हम जो है वो अपनी टेक्निक्स को, अपनी सॉल्यूशंस की तरफ जो है वो मूव ऑन करें। और उसके बाद जो है ज़्यादातर जो कस्टमर का इशू होता है वो होता है प्राइस पे। डिफरेंट ओपिनियन होते हैं कस्टमर के मार्केट में तो 200 का मिल रहा है, तो आप क्या क्यों 1500 2000 का दे रहे हैं। तो वो मार्केट में
जो मिल रही होती हैं वो चाइनीज़ होती हैं, लोकल इयररिंग्स होते हैं। जो हैंडमेड होते हैं, कस्टमाइज होते हैं, जिस पे नाम लिखा होता है, फ्लावर्स वगैरह लगे होते हैं, वो ड्राई करने का इतना प्रोसेस होता है, तो ऑब्वियसली वो हमें भी महंगे मिलते हैं, तो आगे हम भी महंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये ऐसे समझ लें, रेज़न आर्टिस्ट के लिए भी प्रो टिप्स हैं, और इवन आप लोग इस वीडियो का लिंक अपने कस्टमर्स को भी भेज सकते हैं कि स्मॉल बिजनेस ओनर्स जो हैं वो क्या क्या इश्यूज़ फेस करते हैं, तो उनको भी आइडिया हो जाएगा कस्टमर्स को कि भाई हाँ, रेज़न आर्टिस्ट बिल्कुल ठीक ही करते हैं। उसके बाद रेज़न आर्ट की अगर किसी ने वॉल हैंगिंग बनवाई है और वो बहुत भारी है, तो उसको आप लोगों ने अपने कस्टमर को उसको हैंडल करना भी बताना है कि इसको किस तरह हैंडल किया जाएगा, इसको किस तरह लगाया जाएगा, या हुक्स वगैरह कौन से यूज़ होंगे। कोशिश करें कि वो हुक्स भी साथ भेजें, क्योंकि बहुत सस्ते मिल जाते हैं मार्केट में। उसके बाद काफ़ी अर्से बाद रेज़न आर्टिस्ट जो फ्रेम बनवाते हैं ना कस्टमर, वो शिकायत करते हैं कि हमारा जो रेज़न है ना, रेज़न की फ्रेम है ना, वो ऊपर वाली फ्रेम, उसके ऊपर वाली जो फिनिश है वो धुंधली हो गई है। तो कोशिश करें कि साल 2 साल बाद अपने कस्टमर्स अगर आपकी शिकायत कर रहे हैं आपसे, तो उनसे फ्रेम जो है वापस लेके उसको फाइनल लेयर दोबारा करके दिया करें, ताकि उनकी जो फ्रेम है वो हमेशा सही सलामत रहे, अच्छी भी लगती रहे। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कि मैंने आपको डिफरेंट ज्वेलरी मेकिंग किट जो है वो आपको शो कराई हैं, स्टार्ट से लेके एंड तक। ये सारी मेरी ज्वेलरी रेज़न आर्ट की किट है। अच्छा, बिगनर्स हैं उनको 5000 की किट बताते हैं ना कि 5000 की प्रैक्टिस किट स्टार्टिंग प्राइस है, तो वो कहते हैं हो इतनी महंगी तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये आप लोग किट जो देख रहे हैं मेरी सिर्फ रेज़न आर्ट ज्वेलरी मेकिंग किट्स तकरीबन जो 50-60,000 की होंगी। ठीक है, आपको पता है जो रेज़न आर्टिस्ट है वो इतना एक्सपेंसिव है रेज़न आर्ट की मटेरियल, तो ऑब्वियसली एक बेजल जो है वो 70, 100, 120, 200 तक मिल जाता है, तो ऑब्वियसली कॉस्टली जो है वो है। और जब हम प्रोडक्ट बना के सेल करते हैं आगे, तो वो भी तो कॉस्टली ही सेल होता है। तो इस चीज़ को माइंड में ना रखा करें कि हम जो है वो रेज़न आर्ट पे इतना पैसा लगाएं। तो ऑब्वियसली जब बिज़नेस किया जाता है तो उसके ऊपर इन्वेस्ट जितना करेंगे, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। ठीक है, ये कहावत किस किस को पता है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अब ज्वेलरी मेकिंग किट में आप लोग डिफरेंट मोती देख रहे होंगे, पल्स होंगे, वाइट कट में भी होते हैं, साबित भी होते हैं, जो पूरे यूज़ होते हैं। पल्स छोटे साइज़ में, हर साइज़ में इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। अगर आप लोगों को, मुझे ये लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को इन सब किट्स में से कौन सी ज़्यादा किट जो है वो फेवरेट है आपकी, कौन सी ज़्यादा आपको किट पसंद आई है। ये सारे जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं ये मैंने एम्प्टी लिए थे, और ये सारी एक चीज़ मैंने बड़ी मेहनत से जो है वो बनाई है। और ये किट मैंने कोई बनी बनाई नहीं ली थी कि मुझे बॉक्सेस जो हैं वो मैंने ऑर्डर किए थे और मुझे मिल गए थे। ये मैंने खुद ही अपने ऑर्गेनाइज़ किए हैं सारी चीज़ें, और बड़ी मेहनत से मैंने इनको पैक किया है और आप लोगों तक वीडियो पहुंचा रही हूँ, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कि जो रेज़न आर्टिस्ट हैं उन ज्वेलरी मेकिंग किट में क्या क्या चीज़ें लगती हैं। तो इसलिए जो है मैं अपना पैकअप पे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो एक्स्ट्रा रखती होती हूँ, ताकि अगर कोई अर्जेंट ऑर्डर आए तो मैं उसको फ़ौरन से बना कर डिस्पैच करवा सकूँ। अब मेरे पास अर्जेंट ऑर्डर की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। इवन कस्टमर ने 3 दिन निकाह से पहले मुझे फ्रेम का ऑर्डर किया था, मैंने 1 दिन में उनकी फ्रेम बनाई, नेक्स्ट डे डिस्पैच कर दी, और उनको 1 दिन पहले ही निकाह के जो है वो मिल गई थी, और वो बहुत खुश हो रही थी, दुआएं भी दे रही थी। तो ये सब चीज़ होता है, आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना आना चाहिए बस। अभी ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ इसी के बीच में मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि झुमका जो जब भी हम बनाते हैं तो वो ड्रिपिंग होती है और सारा हमारा झुमका जो है वो ख़राब हो जाता है, और फिर हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, फिर नया स्टार्ट करते हैं। जो बिगनर है उनको बहुत ज़्यादा इशूज़ आ रहे हैं। अच्छा, मैं काफ़ी सारी दफ़ा आप लोगों को वीडियोस में कह चुकी हूँ कि आप लोगों को कोई इशू आ रहा था, आप लोग झुमका का जो ट्यूटोरियल मैं शेयर करती होती हूँ, न्यू आपकी टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो उसमें होती हैं, आप लोग स्किप किए बगैर देखा करें, ताकि आप लोगों को जो टिप्स मिल रही हैं उसको फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।